हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बीएससी मैथ्स की सॉलिड ज्योमेट्री का यूनिट 1 दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्लेन्स। तो इसमें हम देखते हैं, हमने लेट कर लिया कि मतलब इसमें हम बेसिकली थ्री प्लेन्स के इंटरसेक्शन के बारे में देखेंगे कि तीन प्लेन्स किस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हमने तीन प्लेन्स लेट कर लिए, उनकी इक्वेशन ये है। ठीक है, अब ये तीनों प्लेन एक पॉइंट मतलब प्लेन जब इंटरसेक्ट करती है थ्री प्लेन्स, तो हमारे पास टोटल थ्री केसेस बनते हैं। एक इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक इंटरसेक्टिंग एट अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, मतलब जब वो इंटरसेक्ट करें तो ट्रायंगुलर प्रिज्म फॉर्म हो। और थर्ड केस होता है हमारे पास कि वो मतलब उनका एक कॉमन लाइन पर इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो जब वो अब हम कंडीशन देखते हैं। द गिवन प्लेन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इफ़, अगर डेल्टा क्या होता है, जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी A1 A2 A1 B1 C1, मतलब ये इस कांस्टेंट वाली लाइन को छोड़ के बाकी सबको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में डाल देना है, उसे हम डेल्टा बोलते हैं। जब ये नॉन ज़ीरो आए तो वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट करेगी। और थ्री प्लेन्स विल फॉर्म अ प्रिज्म, triangular prism when delta is equal to 0 and delta 1 is not equal to 0 or delta 2 is not equal to 0 और delta 3 is equal to not equal to 0। तो अब इसमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या है, ये देखो। ये जो हमने डेल्टा लेट किया था, अगर हम इसके फर्स्ट कॉलम में इन मतलब A1 A2 A3 की जगह हम कांस्टेंट वाली टर्म डाल दें D1 D2 और D3, तो ये बन जाएगा डेल्टा 1। और अगर हम इसको एज इट इज़ रहने दें और इसमें वैल्यूज़ चेंज कर दें, मतलब सेकंड कॉलम में, तब ये बन जाएगा डेल्टा 2। और जब हम इन दोनों को मतलब फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज़ रहने देते हैं और सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले में हम चेंज करें, तब वो बन जाता है डेल्टा 3। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। थ्री प्लेन्स विल हैव अ कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि तीनों प्लेन्स एक लाइन पे कब इंटरसेक्ट करेगी, जब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 यानी कि सारे के सारे ही ज़ीरो हों। और इसका मतलब अगर हमने किसी एक डेल्टा को ज़ीरो प्रूफ कर दिया, तो हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 किसी एक को भी ज़ीरो प्रूफ कर देंगे, तब वो कॉमन लाइन पे ही इंटरसेक्ट करेगा। और अगर तीनों में से हमने किसी एक को भी हमने मतलब नॉन ज़ीरो कर दिया, तो वो ट्रायंगुलर प्रिज्म फॉर्म करेगा। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है हमने तीनों को ही करके दिखाना है, हम किसी एक को भी करा सकते हैं। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में इसकी स्टेटमेंट है, शो दैट द प्लेन्स x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीट इन ए पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। यानी कि इसमें हमें थ्री प्लेन्स गिवन है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। हमें शो करना है कि ये तीनों प्लेन्स जो हैं एक पॉइंट पे मीट करती हैं, और हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमने अभी पहले पढ़ा था कि जब प्लेन्स एक पॉइंट पे मीट करती है तो उनकी कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन क्या थी, डेल्टा इज़ इक्वल टू 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन थी। तो अब इसमें से डेल्टा क्या आएगा, 1 1 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1। हमने एज डेल्टा लिए, कॉलम वाइज हमने एलिमेंट्स डाल दिए, और इसको अब जब हमने सॉल्व किया तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। हैंस द गिवन पॉइंट्स मीट गिवन प्लेन्स मीट इन ए पॉइंट, यहाँ प्लेन्स आएगा। ठीक है, अब ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। और सेकंड में उसमें बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास थ्री इक्वेशंस हैं, थ्री वेरिएबल्स हैं, तो हम इन तीनों इक्वेशन में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा के इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास मतलब इसका आ जाएगा पॉइंट ऑफ, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पॉइंट के। सेकंड एग्जाम्पल में हमें बोला गया है, प्रूव दैट द फोर प्लेन्स, ये चारों प्लेन्स
form a tetrahedron whose volume is 2p cube upon 3lmn. 2p cube अपॉन 3lmn. ये हमें प्रूव कराना है कि ये जो चारों प्लेन्स हैं ये टेट्राहेड्रॉन फॉर्म कर रही हैं और उसका जो वॉल्यूम है वो ये है. ठीक है, तो गिवन प्लेन्स आर ये. हमने चारों प्लेन्स लिख दी, चारों की इक्वेशन की नंबरिंग कर दी. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, इसमें बोला गया टेट्राहेड्रॉन फॉर्म करिए. टेट्राहेड्रॉन की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं. तो 4 साइड्स के लिए हमें 4 पॉइंट्स चाहिए और हमारे पास टोटल 4 इक्वेशंस हैं. तो हम इन इक्वेशंस की हेल्प से 4 पॉइंट्स निकाल सकते हैं. तो हम मतलब 1 बाय 1 करके मतलब 3 इक्वेशंस के पेयर से हम ये 4 पॉइंट्स निकाल लेंगे. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया, उससे हमारे पास पॉइंट आ गया 0 0 0. फिर उसके बाद हमने फर्स्ट सेकंड और फोर्थ लिया, उससे हमारे पास ये आ गया p/l p/m माइनस p/n. उसी तरह से आप फर्स्ट थर्ड और फोर्थ लेना, फिर सेकंड थर्ड और फोर्थ लेना, तो उससे आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे. अब वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/6. देखो ये नीचे लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला ये होता है. ठीक है, ये इसके हमने चारों कोऑर्डिनेट्स निकाले थे वो पुट कर दिया और इधर लास्ट कॉलम में 1 1 1 और इसका डिटर्मिनेंट इंटू 1/6. तो हमने इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दी सारी और फिर डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया. ये थर्ड रो से हमने ओपन कर दिया, मतलब थर्ड ऑर्डर वाली डिटर्मिनेंट हमने यहाँ से ओपन कर दी. और देन ये यहाँ से हमने p/l मतलब इसे सॉल्व कर लेना है. p/l कॉमन आ गया यहाँ इस कॉलम से p/m कॉलम कॉमन आ गया और इधर से p/n कॉमन आ गया. तो हमने उसे बाहर निकाल दिया और यहाँ पर हमने कॉमन निकालने के बाद 1 1 बचा, हमने वो लिख दिया. देन हमने ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो मतलब जो हमें प्रूव करना था वो आ गया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रूल टू फाइंड द एरिया ऑफ नॉर्मल सेक्शन ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म. अब ट्रायंगुलर प्रिज्म का नॉर्मल सेक्शन क्या होता है. सबसे पहले जब 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट करेगी किस तरह से होगा, अगर हम उसे ग्रामेटिकली देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा. एक प्लेन कुछ ऐसा होगा, एक प्लेन कुछ ऐसा होगा, एक प्लेन इनके ऊपर पड़ा होगा ना. एक मिनट, तो 3 प्लेन्स हैं, एक ये और एक ये तीनों प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बन रहा है. मतलब एक केस में अगर इस तरह से वो इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका नॉर्मल सेक्शन क्या होता है, ये जो बीच में आपको रेड कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है इसे बोला जाता है नॉर्मल सेक्शन. तो इसके एरिया फाइंड करने के स्टेप्स क्या होते हैं, देखो हमें 3 प्लेन्स गिवन होंगे. ठीक है, हमने उनका इक्वेशन बना लेना है 1 2 3. अब हमें सबसे पहला स्टेप ये है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है नॉर्मल टू द नॉर्मल सेक्शन. यानी कि ये जो नॉर्मल सेक्शन है उसके जो नॉर्मल लाइन है हमने उसका डायरेक्शन कोसाइंस करना है. यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 और 2. किसी भी 2 प्लेन का हमने यहाँ 1 और 2 ले लिया, उनका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है और उससे हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे. ठीक है, अब पुट z इज इक्वल टू 0 इन 1 2 एंड 3. अब z को 0 पुट कर देना है तीनों प्लेन की इक्वेशन में टू गेट द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो इससे हमें जो ट्रायंगल है जो प्रिज्म बन रहा है उसकी जो प्रिज्म तो एक ट्रायंगल शेप का ही होता है ना 2D में, तो हमें उसके साइड्स की इक्वेशन मिल जाएंगी विच इज सेक्शन ऑफ द ट्रायंगुलर, जो कि ट्रायंगुलर प्रिज्म का सेक्शन होता है. ठीक है, अब थर्ड स्टेप होता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब हमें डेल्टा फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, 3 पॉइंट्स को पुट करके हम निकाल सकते हैं ये. और फोर्थ पॉइंट होता है एरिया ऑफ नॉर्मल सेक्शन इज गिवन बाय डेल्टा डैश इज इक्वल टू
delta cos alpha, where alpha is the angle between xy plane and the normal section, that is angle z axis and the normal section. हो सकता है आपको अभी समझ में आया हो, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम अब देखते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट द थ्री प्लेन्स, ये this and this form a triangular prism, find the area of normal section of the prism। तो इसमें हमें 3 इक्वेशंस दी हुई है और हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म फॉर्म करते हैं। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का कंडीशन क्या था, सबसे पहले हमें ये याद रखना है। ट्रायंगुलर प्रिज्म का कंडीशन था डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी डेल्टा आई लेट से इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले ये निकाल के प्रूव कर देंगे कि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो हमारा एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अब सेकंड हमें करना है फाइंड द एरिया ऑफ नॉर्मल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। वो हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। ये देखो 3 इक्वेशंस थी, हमने इससे डेल्टा निकाल लिया जो कि 0 के इक्वल आ गया। अब डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इससे हमें पता चल रहा है तो कि गिवन प्लेन्स एक ट्रायंगुलर प्रिज्म फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब नाउ वी विल फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द नॉर्मल सेक्शन। अब हम जो नॉर्मल सेक्शन है उसके जो नॉर्मल लाइन है उसके हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे, यानी कि स्टेप 1। अब हम स्टेप 1 की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए हमने 2 प्लेन ली और उसका लाइन ऑफ मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है उसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इग्नोरिंग कांस्टेंट टर्म इन 1 एंड 2। हमने 1 और कोई भी 2 ले सकते हैं, इसमें हमने 1 और 2 वाली इक्वेशन ली प्लेन की, फर्स्ट एंड सेकंड प्लेन लिया और उसमें से हमने जो कांस्टेंट टर्म था उसे इग्नोर करके यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। इससे हमें वो डायरेक्शन को साइंस मिल गई। क्या मिला यहाँ से हमें 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 सॉरी ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये एलिमेंट है ना, मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन हमने कैसे निकालना है, ये इसके लिए हम 1/1² प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इन सब का रूट ऐसे निकालते हैं। फिर यहाँ -1 अपॉन डिनोमिनेटर सेम, फिर यहाँ पे भी -1 अपॉन डिनोमिनेटर सेम, तो हमारे पास ये आ गई। अब हमें ऑल्सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस आर। अब हमने इसमें जेड हमें पता है जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं, 0 0 1, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मतलब क्या फॉर्मूला होता है ये ना कि कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू LL1 प्लस MM1 M1 M2 ले लेते हैं, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे L1 M1 N1 ये रहे, L2 M2 N2 ये रहे। तो हमने जब ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1/√3 आ गई। अब पुट z इज़ इक्वल टू 0। अब हम सेकंड स्टेप में जा रहे हैं, उसमें क्या था, हमने z इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों प्लेन की इक्वेशन में। और फिर हमने उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें 3 पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि ये जो है ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल्स के 3 साइड्स होते हैं ना। तो हमने ये तीनों इक्वेशन लिए, इन तीनों को सॉल्व करके हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिए। अब थर्ड स्टेप क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ये 2, मतलब इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ डिटर्मिनेंट में डालना है और लास्ट कॉलम में 1 1 1। हमने इसे सॉल्व किया और हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। अब फोर्थ स्टेप में था हमें एरिया ऑफ नॉर्मल सेक्शन निकालना है। नॉर्मल सेक्शन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा कॉस अल्फ़ा। डेल्टा हमारे पास है, कॉस अल्फ़ा हमारे पास है, हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की एंड हेंस वी गेट द आंसर। तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।